हुकूमत जो अदलिया के खिलाफ महाजराई चाह रही है, आज जुडिशल कमीशन में भी वही चीज़ें जो है गालिब आ गई हैं। इमीडिएटली चीफ जस्टिस साहब चाहते थे कि इसको जो है हम अपॉइंटमेंट्स कर लें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहबान ने नाम भेजे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, उनके ऊपर फैसला नहीं हो सका, अक्सरियत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत जो अदलिया के खिलाफ महाजराई चाह रही है, तो आज जुडिशल कमीशन में भी वही चीज़ें जो हैं गालिब आ गई हैं। अब समी साहब देखें कि जिस तरीके से आपने जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन बताई, तो उसमें 4 सीनियर जजेज़ हैं, एक रिटायर्ड जज है, उसके बाद जो है वो अटारनी जनरल पाकिस्तान बार कौंसल का नुमाइंदा जो है वो उसके मेंबर है, और मिनिस्टर ऑफ लॉ, ठीक है, वफाकी वज़ीर। तो हम जब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ने तमाम यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट से, उनसे नाम मांगे थे कि सुप्रीम कोर्ट में 5 सीटें खाली हैं, 4 तो खाली हैं, एक जस्टिस सजाद अली शाह जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं अगस्त में, मिड अगस्त में रिटायर हो जाएंगे, तो 5 सीटों की अपॉइंटमेंट करनी थी। और समी साहब ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि फरवरी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, यानी कि ये सीटें खाली हैं, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डेडलॉक भी बढ़ रहा है मुकदमात का, अगरचे ये जो मौजूदा जजेज़ हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इसी वजह से इमीडिएटली चीफ जस्टिस साहब चाहते थे कि इसको जो है हम अपॉइंटमेंट्स कर लें, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा का एक एतराज़ था, उन्होंने कहा कि मैं बैरून मुल्क गया हूँ तो मुझे आने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनको भी चीफ जस्टिस साहब ने एग्री कर लिया, सिर्फ इस नुक्ते पे कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद पूरी हो जाए। अब जुडिशल कमीशन का आज जो इजलास होता है, इस इजलास में जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहबान ने नाम भेजे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, तो उनके ऊपर जो है वो यूँ समझें कि फ़ैसला नहीं हो सका, अक्सरियत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। अब अक्सरियत कैसे बनती है, देखें, जज के साथ एक इख्तलाफ वो एक अलग बात होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को, कानूनी पहलुओं को, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन जो हुकूमत है उसका तो वाज़ेह स्टैंड था। जैसे कि देखें, कल आप अगर देखें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हम चाहते हैं कि जजेस तकर्री का जो इख्तियार है उसमें अमेंडमेंट की जाए, और यूँ एक प्रेशर अदलिया के ऊपर बिल्ड करके बार ने दे दिया। तो अब बार का जो नुमाइंदा है पाकिस्तान बार कौंसल का अख्तर हुसैन एक हो गया, उसके साथ वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब हो गए, अटारनी जनरल अशतर साहब हो गए, ये 3 हो गए। तो ये जब 3 थे तो इनको फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की भी हिमायत हासिल हो गई। तो ये 5 जजेस जो, यानी कि 5 मेंबर जो हम कह सकते हैं, 2 जज हो गए, 3 जो है वो हुकूमती नुमाइंदे और बार कौंसल के, इनका जो है वो एक इल्हाक हो गया। तो यूं जो अक्सरियत, और दूसरी तरफ ये उमरताब बंदयाल साहब, एजाजुल हसन साहब, सजाद अली शाह साहब, ये 3 सर्विंग जज सुप्रीम कोर्ट के, और चौथे जो हैं एक रिटायर्ड जज। तो अगर हम इसको देखें कंपोजिशन को, तो फिर टोटल जो है सर्विंग जज वो तो 5 थे, उन 5 में से 3 जजेस जो थे वो जो चीफ जस्टिस साहबान की तरफ से नाम आए उसकी हमायत में थे, लेकिन क्योंकि बार कौंसल, अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर साहब वो इसके खिलाफ थे, वो उन्होंने जो जजेस की तरफ से जो नाम आए, या चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से जो नाम पुटअप हुए, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहबान की तरफ से आए थे, उसकी इन्होंने मुखालफत की। और वो जो सियासत हमें बाहर नज़र आ रही है वो उसको इस्तेमाल किया गया उसके अंदर, आज जुडिशल कमीशन के अंदर। और चीफ जस्टिस साहब जो अदालत की जो कंपोजिशन थी उसको पूरा करना चाहते थे, जो रिटायर्ड जज हुए उनकी जो खाली सीट्स थी उनको फिल करना चाहते थे ताकि काम हो सके, सुप्रीम कोर्ट अपना एफिशिएंसी के साथ दोबारा डिलीवर कर सके। वो आज जो एक कोशिश थी उसको इन्होंने नाकाम बनाया। हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।